अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक शुरू किया था डैट इज कंपोजिशन ऑफ अ फोर्सेस, जिसको मैंने कहा था कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। वो क्या कहता है? कहते हैं द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू। कहते हैं दो फोर्सेस हैं, फोर्सेस का नाम उसने दे दिया, एक है पी एक है क्यू। अब क्या कहता है? इस ऑफ मैग्नीट्यूड आर, उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आर के इक्वल है। इफ़ क्यू इज़ डबल then r is double. If q is reverse, then r is again double. Show that p ratio p square ratio q square ratio r square is equal to 2 ratio 3 ratio 2. तो बच्चे यहाँ पे देखें, वो कहता है कि अगर q की वैल्यू को डबल कर देंगे तो r की वैल्यू भी डबल हो जाएगी, और अगर q की वैल्यू को रिवर्स कर देंगे तो r की वैल्यू अगेन डबल हो जाएगी। हमने अब बताना है कि हमारे पास ये रेशियो कैसे आएगी। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने रिजल्टेंट का फार्मूला पढ़ा था, जो कि हमारे पास था आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ वन का स्केयर प्लस 2f1 f2 कॉस अल्फा प्लस f2 का स्केयर। इसमें हमारे पास फोर्सेस हैं पी और क्यू। इस वजह से ये जो रिजल्टेंट का फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा है, ये वाला, ये जो रिजल्टेंट का फार्मूला है, इसके अंदर भी चेंज आ जाएगा। चेंज कैसे आएगा? हमारे पास फोर्सेस अब आ गई हैं आपके पास पी और क्यू। F1 और F2 की जगह आपने पी और क्यू पुट कर देना, आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। नाउ अब क्या करना है आपने? यहाँ पे इस जगह पे हाँ, आपने सिंपली स्क्वायर ले लेना है। दोनों वैल्यूज़ का आपने क्या ले लेना है? स्क्वायर। यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर अंडर रूट से कट गया पी स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस अल्फा प्लस क्यू का स्क्वायर फ्रॉम द गिवन। यानी कि हमें गिवन किया था कि क्या अगर q की वैल्यू डबल हो जाएगी तो हमारे पास r भी डबल हो जाएगा। तो सिंस q इज डबल देन r इज डबल, सो रिप्लेसिंग q विद 2r एंड r विद 2r। हमने सिंपली क्या करना है, जहाँ पे q लिखा हुआ था वहाँ पे भी हमने 2r लिख देना है, और जहाँ पे r लिखा हुआ था वहाँ पे भी 2r लिख देना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 2p इंटू 2q कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2q का स्क्वायर। स्क्वायर ले लेंगे बच्चे, आपके पास आ जाएगा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4p q कॉस अल्फा प्लस 4q का स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, 3 का नाम दे देंगे। अब आगे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट है, आगे कहते हैं कि आपके पास क्या है कि कहता है सिंस आर इज रिवर्स्ड, यानी कि आर की वैल्यू अगर नेगेटिव हो रही है फिर भी क्या हो रहा है? आर इज डबल। यानी कि आर की वैल्यू अगर नेगेटिव है, आर नेगेटिव है क्यू, फिर भी आर की जो वैल्यू है वो डबल हो रही है। इस वजह से आपने सिंपली पुट करना है क्यू विद माइनस क्यू एंड आर विद 2r। सो आपके पास आ जाएगा 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू 2 इंटू यहाँ पे बच्चे 2 नहीं आता, यहाँ पे मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इधर, यहाँ पे ये मिस्टेक है आपके पास, यहाँ पे ये 2 नहीं आता। तो ये बच्चे मिस्टेक क्लियर कर लीजिएगा, आपके पास यहाँ पे 2 नहीं आता। ओके बच्चे आगे है आपके पास, कहता है 2p इंटू माइनस क्यू कॉस ऑफ अल्फा प्लस क्यू का स्क्वायर। तो बच्चे आपके पास आ जाएगा इक्वेशन नंबर, ये आपके पास बन जाएगी 3। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 2। हमने इक्वेशन नंबर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसकी रीज़न क्या है मैं आगे जाके बताता हूँ आपको। तो हमारे पास आ जाएगा 8r स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर माइनस 4p क्यू कॉस अल्फा प्लस 2q का स्क्वायर। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 3 है और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, उनको दोनों को बच्चे आपने ऐड करना है। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये है, इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड करना है। तो सिंपली आज जब आप ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5r स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर। सो हमने क्या करना है, 2p को पॉजिटिव था इस तरफ, सॉरी 5r स्क्वायर इधर पॉजिटिव था, इस इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2q का स्क्वायर माइनस 5r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, यानी कि 4 और आपके पास जो इक्वेशन नंबर 2 थी, इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 12r स्क्वायर इज इक्वल टू 3p स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर।
तो हमारे पास आ गया 4, इधर जो 12 सब में से ना बच्चे इसमें से 3 कॉमन आ रहे हैं, 3 कॉमन लेके कटिंग कर देंगे तो आ जाएगा 4r² इज इक्वल टू p² प्लस 2q का स्क्वायर। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने ये 4r² इधर प्लस था, इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव हो गया तो p² प्लस 2q² माइनस 4r² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो बच्चे, दो इक्वेशंस आई हैं, कौन कौन सी आपके पास, एक इक्वेशन नंबर 5 है, ये वाली इक्वेशन है, और एक आपके पास ये वाली इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जो एक जो मेथड है वो ये है कि हमने इनको मैट्रिक्स की, अच्छा बच्चों, अभी हम कह रहे थे कि जो डिटरमाइन सॉल्व करनी है वो देख लें कैसे करनी है। तो बच्चे यहाँ पे ये चीज़ नोट करें, आपके पास दो चीज़ें हैं, दो इक्वेशंस आ रही हैं। कौन कौन सी, एक इक्वेशन है आपके पास ये वाली, डैट इज़ 2p² प्लस 2q² माइनस 5r² इज इक्वल टू 0। एक आपके पास इक्वेशन आई है ये वाली, डैट p² प्लस 2q² माइनस 4r² इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले अगर p आपने लेना है, p² की वैल्यू फाइंड करनी है, हम लिखेंगे p² डिवाइडेड बाय डिटरमाइन। ये मैट्रिक्स को आपने किया होगा, डिटरमाइन सॉल्व करने का तरीका आपको आता होगा। q और r की वैल्यू लिखनी है। पहले q की वैल्यू है 2, इधर लिखेंगे 2 माइनस 5, r की वैल्यू क्या है -5, ऊपर वाली r की इक्वेशन नंबर 5 में -5 है, और नीचे क्या है, एक आपके पास इक्वेशन नंबर 4 के अंदर आ जाएगा 2 इंटू -4। ये डिटरमाइन लिख दिया हमने। अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने कैसे करनी है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई इन दो वैल्यूज़ का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय -4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -5। जब आप करेंगे इसको तो आपके पास आ जाएगा, डिटरमाइन को सॉल्व करके p² डिवाइडेड बाय -8 प्लस 10 इज इक्वल टू q² डिवाइडेड बाय -5 प्लस 8 एंड इज इक्वल टू r² डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। डिटरमाइन सॉल्व करना बच्चों, छोटे बच्चों वाला काम है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। मैंने सिर्फ ट्रिक बताई है कि आपने डिटरमाइन कैसे बनानी है। तो आपके पास आ गया है p² डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह आपके पास आ गया है q² डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू r² डिवाइडेड बाय 2, that is approximately equal to p² ratio q² ratio r² is equal to 2 ratio 3 ratio 2। ये आपका डिटरमाइन आंसर है जो कि आपने निकालना था। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट। आपने यानी कि पार्ट्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं उनके लिए एक थ्योरम है, इसका नाम है रिजॉल्व्ड पार्ट्स, यानी कि थ्योरम ऑफ रिजॉल्व पार्ट, यानी कि पार्ट्स को आप कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो बच्चे मैं बता देता हूँ कि आपके पास दो तरह के कंपोनेंट्स आ जाते हैं फोर्स के, एक आ जाता है एक्स कंपोनेंट, एक वाई कंपोनेंट्स। उनके लिहाज से हमने इस फार्मूले को, इस थ्योरम को लिखना है। ये थ्योरम बच्चे आपने A to Z याद करना होता है, इसमें कुछ भी चीज़ आप आगे पीछे नहीं कर सकते। तो कहते हैं द अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन। कहता है कि आपके पास कोई भी अलजेब्रिक सम होगा ना किसी भी वैल्यूज़ का, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा देयर रिजॉल्व पार्ट, यानी कि उनके जो एफ एक्स हो गया या एफ वाई हो गया उनके रिजॉल्व पार्ट के इक्वल होगा। ये चीज़ आपने दिमाग में रखिएगा। कहता है कि अगर आप अलजेब्रिक सम करते हैं ना सारी फोर्सेस का, एक आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा और एक एफ वाई आ जाएगा। ये कह रहा है कि आपके पास उनके ना रिजॉल्व पार्ट्स आ जाएंगे। मैंने आपको बताया था हाउ वी रिजॉल्व अ कंपोनेंट्स अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स है। आगे चलते हैं बच्चे, प्रूफ। लेट अस कंसीडर आर इज द एज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस F1 F2 अप टू सो ऑन, यानी कि आर एक रिजल्टेंट है सारी फोर्सेस का। और मैंने बताया था कि रिजल्टेंट को कैसे आप रिजॉल्व करते हैं। रिजल्टेंट के लिए सॉल्व करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है बच्चे, आपको मैंने बताया था कि सारी फोर्सेस को आप क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। आर इज इक्वल टू ए F1 प्लस F2 F2 3 अप टू सो ऑन। फिर ए क्या है, ये ए बेसिकली एंगल है। ए क्या है आपके पास, एंगल। याद रखिएगा
अगर कोई मैं इधर फिगर बनाता हूँ बच्चे, यहाँ पे अगर कोई वैल्यू है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक कोई एक्स फोर्स है, तो यहाँ पे उसका जो एंगल होगा ना ओरिजिन के साथ, यहाँ पे ओरिजिन के साथ जो एंगल होगा, लेट्स सपोज अभी तो इसका 0 है, अगर वेक्टर होता इधर इस तरफ होता तो एंगल इसका ऑलमोस्ट 30 डिग्री होना था। तो ये ए जो सिंबल है वो एंगल को शो करवा रहा है आपके पास, यानी कि ए फॉर द एंगल, यानी कि एंगल के लिए हमने ए यूज़ किया। तो बच्चे कहते हैं अगर फोर्सेस अलग अलग लग रही हैं तो उनके एंगल भी अलग अलग हैं। एंगल आपके पास कौन सा है, आपके पास अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू सो ऑन अल्फा n तक। सो वी नो दैट रिजल्टेंट r इज इक्वल टू f1 अप टू सो ऑन। इसी तरह अगर अल्फा एंगल आ जाए उनके दरमियान, हमने क्या करना है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विद अल्फा। यहाँ पे बच्चे याद रखिएगा ए नहीं आता अल्फा आता है, इसकी मिस्टेक है, आपने अल्फा ही लिखना है। वी गेट, जब हम अल्फा को डिजॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा ए डॉट आर इज इक्वल टू ए डॉट एफ वन अप टू सो ऑन। बच्चे याद रखिएगा एंगल जो होता है इन दैट डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है 1। एंगल की उसी डायरेक्शन के अंदर जो मैग्नीट्यूड होती है, यानी कि जैसे यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया था कि जो मैग्नीट्यूड होती है इन दैट डायरेक्शन दैट इज 1। इस वजह से इसने लिख दिया आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ वन कॉस थीटा एफ टू अप टू सो ऑन। बच्चे यहाँ पे ए की मैग्नीट्यूड A1 A2 A3 अप टू सो ऑन जितने भी हैं ना, इनकी जो मैग्नीट्यूड आएगी वो हमारे पास 1 होगी, इस वजह से उसने नहीं लिखा। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है। आगे चलते हैं, सिमिलरली बाय क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्या करते हैं हम इस इक्वेशन में, जैसे हमने ये किया था डॉट प्रोडक्ट, अब हमने क्रॉस प्रोडक्ट करना है किसके साथ, अल्फा के साथ। यानी कि अल्फा क्या है, वो एंगल है उनके दरमियान, एंगल की जो मैग्नीट्यूड है, आपके एंगल को भी डिफाइन कर सकते हैं एज यूनिट वेक्टर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चे याद रखिएगा, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास विद ए, तो हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए के साथ, आपने को पढ़ा हुआ था ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा। तो सिंपली आपके पास ए की मैग्नीट्यूड 1 होगी, यानी कि ए यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपके पास 1 है। सो आर साइन थीटा इज इक्वल टू f1 sin theta plus f2 sin theta plus f3 up to so on fn तक। ठीक है बच्चे, these equation number 1 and 2 shows that the sum of the resolved part of the system of any direction forces in any direction is equal to the resolved part of in the same direction। यानी कि वो कहता है कि किसी भी डायरेक्शन में अगर आप वो किसी कंपोनेंट को रिजॉल्व कराएंगे वो उसके रिजल्टेंट के इक्वल आएगा जो कि सेम ही डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं बच्चे। कहता है सिंस P and Q and R act as at a point P parallel on the side of triangle। कहते हमारे पास 3 फोर्सेस हैं P, Q और R, वो एक ही पॉइंट के ऊपर एक ट्रायंगल के अंदर एक्ट कर रही हैं। टेकिंग इन द सेम ऑर्डर शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज। हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ रही है अंडर रूट पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस 2p q इंटू कॉस सी माइनस 2q r इंटू कॉस ए माइनस 2 r p कॉस b, ये हमने प्रूव करना है। बच्चे सॉल्व करने से पहले यहाँ पे मैं फिगर के अंदर कुछ चीज़ें चेंजिंग करूँगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चे यहाँ पे ये जो नाम लिखे हुए हैं आपने ये नाम नहीं लिखने, ठीक है, इसकी जगह पे कोई और नाम लिख लें। ये सी भी नहीं लिखना, ये ए भी नहीं लिखना। क्यों ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बच्चे, अगर आप अंदर गौर से करें, गौर से देखें तो यहाँ पे देखें अंदर जो एंगल हैं, एंगल वो हमारे पास वो ए बी सी हैं और बाहर भी उसने वो सेम वैल्यू लिखी है, इसलिए बच्चे कंफ्यूजिंग आ जाती है, इसलिए आपने नाम चेंज कर देना। चलें अब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लेनी है जिसके अंदर 3 फोर्सेस हैं। एक है आपके पास P, ये वाली फोर्स है P Q और R, P Q और R। अब देखो हमारे पास जितनी भी फोर्सेस हैं, अगर मैंने आपको बताना है कि उनके हमने एंगल फाइंड करने हैं तो ओरिजिन के मुताबिक फाइंड करेंगे। मैंने सारी फोर्सेस को एक लाइन के अंदर अरेंज कर लिया है, P इस तरफ है, Q इस तरफ है और R डाउनवर्ड है। तो ओरिजिन ओ इसकी टेल सब की मिला देनी है और नीचे की तरफ X है, ऊपर की तरफ Y होंगी।
यानी कि एक्स कंपोनेंट पी की तरफ होंगे और वाई कंपोनेंट आपके पास होंगे। बच्चे सबसे पहली जो चीज़ है यहाँ पे एंगल्स आपको मेजर करने आने चाहिए कि एंगल कैसे निकालते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंगल कैसे निकालते हैं, सेकंड के अंदर कैसे निकालते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो है ये आपको फर्स्ट ईयर की टेक्स्ट की बुक के ऊपर आपको मिल जाएगी। इवन के मैंने जब क्लास ली थी तो मैंने भी आपको एंगल्स के बारे में बताया था कि एंगल्स कैसे ओरिजिन के साथ कैलकुलेट करते हैं, जैसे 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो बच्चे आपको एंगल कैलकुलेट करने आने चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो फोर्सेस आई हुई हैं, हमने क्या करना है, इनके एक्स और वाई कंपोनेंट निकालने हैं। सिंपली जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऊपर उस थ्योरम के अंदर हम एक्स और वाई कंपोनेंट निकालते हैं ताकि हम रिजल्टेंट निकाल सकें। तो रिजल्टेंट फोर्स किसके इक्वल होता है, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर। ठीक है, एफ एक्स का स्क्वायर आ गया साथ एफ वाई का स्क्वायर। अब एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स कैसे निकालेंगे बच्चे, ये देखें सबसे पहली जो चीज़ है हमने इस फिगर को देखना है। सबसे पहले पी देखें, पी इन द फील्ड ऑफ एक्स, इस एक्स फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहे हैं, ये बन रहा है 0 डिग्री। एक्स कंपोनेंट के ऊपर फोर्स कौन सी होती है, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं, यहाँ पे पढ़ा था एक्स के लिहाज से F1 cos ऑफ थीटा। F1 cos ऑफ थीटा हमारे पास फोर्स क्या होगी, P cos ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा P cos ऑफ थीटा प्लस Q cos ऑफ थीटा प्लस R cos ऑफ थीटा। अब बारी बारी से आपने थीटा की वैल्यू पुट करनी है। सबसे पहले P की वैल्यू पुट करेंगे। ये देखें लाइन है, सीधी लाइन है, और मैंने बताया था ये पैरेलल अगर हो तो आपके पास एंगल कितना होता है, 0 होता है, इसलिए इसने cos 0 पुट किए। उसके बाद नेक्स्ट प्लस क्यू। अब देखें अगर देखा जाए ना, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है। तो बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर होता है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे 180 माइनस सी आ जाएगा, क्योंकि जो क्यू था, क्यू के साथ एंगल क्या था आपके पास, यहाँ पे सी एंगल था, इसलिए आ जाएगा 180 माइनस सी। सिमिलरली प्लस आर इंटू कॉस 180 प्लस, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बच्चे होता है 180 प्लस बी, 180 प्लस थीटा होता है। तो बी इसलिए लगाया क्योंकि आर के साथ जो बी एंगल बन रहा था आपके पास, इसलिए मैंने इधर बी लगाया। आगे चलते हैं बच्चे, P माइनस क्यू इंटू कॉस सी माइनस आर इंटू कॉस बी। बच्चे ये मैथ वाले बच्चे हो आप, तो ये इसको सिंपली आपने कॉस के फार्मूले से ओपन करना है, तो आपके पास आ जाएगा क्यू माइनस क्यू कॉस सी प्लस क्यू प्लस आर कॉस बी। सिंपली जैसे ओपन करते हैं इसको, टेकिंग स्क्वायर ऑन द बोथ साइड वी गेट, क्योंकि हमें एफ एक्स का स्क्वायर चाहिए था, यहाँ पे क्या चाहिए था, एफ एक्स का स्क्वायर, इसलिए मैंने इसका स्क्वायर ले लिया। जब स्क्वायर लेंगे सिंपली आपको ये पता होना चाहिए, तीन जो इक्वेशन होती हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर किसके इक्वल आता है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जगह नहीं है, लिख नहीं सकता, तो फार्मूला आपने कौन सा यूज़ करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फार्मूला लगेगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये मैंने प्लस वाली के लिए बताया, माइनस वाले के लिए आप समझ लें एज असाइनमेंट है, आपने माइनस वाली के लिए भी करना है। तो अगर माइनस वाली ना भी करें, आप माइनस को कॉमन लिख लें, माइनस क्यू आप ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस ब्रैकेट के अंदर आ जाए माइनस क्यू कॉस सी, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस आर कॉस थीटा है, आर कॉस यहाँ पे बी आएगा, सॉरी। तो बच्चे इसको सॉल्व करना है, मैंने फार्मूला आपको बता दिया, मैं फिर दोबारा बोल देता हूँ ताकि आप इजीली लिख सकें। ए प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2ca। ये फार्मूला बच्चे लगा हुआ है, ये आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगेन वी हैव, अब हमने वाई वाले कंपोनेंट्स निकालने हैं बच्चे, ये एफ ऑफ वाई निकालना है, तो इसलिए मैंने दोबारा सॉल्व किया। तो यहाँ पे वाई वाले कंपोनेंट्स कैसे निकालते थे, यहाँ पे हम साइन थीटा यूज़ करते थे, ठीक है। तो साइन थीटा आ जाएगा एफ, अब फोर्सेस कौन सी है, पी क्यू आर है, तो हम लिखेंगे एफ वाई इज इक्वल टू पी कॉस पी साइन थीटा प्लस क्यू साइन थीटा प्लस
आर साइन ऑफ थीटा। तो सिंपली आपने क्या करना है, इनकी जो पावर है, सॉरी एंगल जो हैं वो हम रिजॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था ये पैरेलल है, एंगल 0 होगा। उसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है 180 माइनस सी होगा। उसके बाद ये फोर्थ के अंदर है, आपके पास आ जाएगा 180 प्लस बी। तो सिंपली वही उसने किया है। और यहाँ पे बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगा हुआ है इधर, यहाँ पे दोनों जगह पे ये फार्मूला लगा है। इसने आपने ओपन करना है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब दोनों तरफ स्केयर ले लेना है। तो a प्लस बी का होल का स्केयर हमारे पास होता है a स्केयर बी स्केयर प्लस सी स्केयर। तो सिंपली आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। अब मैंने क्या निकालना था, फोर्सेज निकालनी थी। फोर्सेज की मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू प्लस एफ वाई की वैल्यू। आपने दोनों वैल्यूज पुट करनी है, एफ एक्स की वैल्यू भी पुट करनी है और एफ वाई की वैल्यू भी पुट करनी है। जब दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। एक ये वाली जो चीज़ है वो ये देखें, इन दोनों में से -2QR कॉमन आ रहा है। -2QR, इसने +2QR कॉमन लिया हुआ है। +2QR कॉमन आ गया। cos b cos c माइनस साइन b साइन c। यहाँ पे बच्चे यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, डेट इज इक्वल टू cos b प्लस सी। इसके अलावा साइन स्केयर सी प्लस कॉस स्केयर सी प्लस साइन स्केयर सी ये 1 होता है। इसी तरह कॉस स्केयर सी प्लस साइन स्केयर सी वो 1 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस आर स्केयर माइनस 2p क्यू कॉस सी माइनस 2PR कॉस बी प्लस 2QR कॉस बी प्लस सी। अब b प्लस सी है ना, तो हमें याद रखना चाहिए राइट ट्रायंगल के अंदर जब भी हम बात करते हैं हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। इसी तरह आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब मैं a की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो सॉरी b प्लस सी की वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो इधर प्लस था, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो रिजल्टेंट आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को तो आपके पास सिंपली आ जाएगा -2 कॉस क्यू आर इंटू कॉस ऑफ ए। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास एज असाइनमेंट है।